इधर बंगाल में मचा बवाल, उधर अचानक असम पहुंचे योगी आदित्यनाथ, बॉर्डर पर कांपने लगा बांग्लादेश। अचानक योगी ने चौंकाया कट्टरपंथियों की बैंड बजाया, 5 बड़े ऐलान करके असम में काट दिया गदर। जो काम मोदी नहीं कर पाए, अमित शाह नहीं कर पाए, उसे पहले दिन असम जाकर योगी ने कर दिखाया। उधर जब पूरे देश का ध्यान बंगाल और राघव चड्ढा पर लगा है, इधर असम पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने गदर काट दिया है। योगी के असम पहुंचते ही बॉर्डर पर बांग्लादेश कांपने लगा, लेकिन पहले मोदी, उसके बाद अमित शाह और अब योगी आदित्यनाथ को असम क्यों भेजा गया? पिछले 1 साल से सबसे ज्यादा असम चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्हें जूनियर योगी कहा जाता है, यूपी से भी ज्यादा तेजी से असम में बुलडोजर चलाया और मियां मुसलमानों को असम खाली करने का अल्टीमेटम दिया। यूपी में योगी और असम में हेमंत, दोनों के कार्रवाई करने का तरीका बहुत एक जैसा है। यही वजह कि आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ से भी ज्यादा आक्रामक असम के सीएम को माना जा रहा है। लेकिन जो काम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, शायद कोई नहीं कर सकता है, और यही वजह कि योगी असम पहुंचकर गदर काट दिया है। असम में योगी आदित्यनाथ जब मंच पर बोलने के लिए पहुंचे तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे और योगी ने कहा, हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगियों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया, लेकिन भाजपा की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। आगे योगी ने कहा कि अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, किसी धर्म से चिल्लाने की आवाजें नहीं आती हैं। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी संपत्ति जब्त करके गरीब और दलितों में बांट दी जाती है। असम पहुंचकर जो काम मोदी और शाह भी नहीं कर पाए, उसे पहले दिन योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को असम भेजने के पीछे की असली वजह क्या है। असम में विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं। पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते आए। सीएम बनने के बाद मस्जिद और मदरसों पर जमकर कार्रवाई की। इसके साथ ही मियां मुसलमानों को असम छोड़ने के लिए खुला ऐलान किया। इसलिए अब असम की राजनीति पूरी तरीके से धर्म वाली ध्रुवीकरण में बदल चुकी है। इसलिए असम में अगर पूरा हिंदुओं का वोट बीजेपी को नहीं मिलता है तो खतरे की घंटी बज रही है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को उतारा गया। असम की धरती से योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों पर बड़ा बयान देकर चौंका दिया। योगी आदित्यनाथ ने असम के बारपेटा और बारछाला से कहा कि घुसपैठियों को भारत की जमीन से बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही लव जिहाद और लैंड जिहाद का नाम लेकर सबको चौंका दिया। असम में मियां मुसलमान एक बड़ा मुद्दा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि मियां मुसलमान बांग्लादेशी हैं और इसलिए उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ ने भी घुसपैठियों पर बयान देकर बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल जब बांग्लादेश में दीपू दास के साथ बर्बरता की गई, इसके साथ ही हिंदू देवी देवताओं को और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था। असम क्योंकि बांग्लादेश के करीब है, इसलिए योगी जो बोल रहे थे उसका असर बांग्लादेश तक हुआ है। दावा किया जा रहा कि योगी की रैली की खबर सुनकर बांग्लादेश ने बॉर्डर पर स्पेशल ऑर्डर दिए हैं सुरक्षा के लिए। असम के लोगों से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मैं यूपी से विशेष रूप से आया हूँ ये कहने के लिए कि यूपी में 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त यूपी है। विकास के काम वहाँ पर धड़ल्ले से हो रहे हैं। अगर यूपी की तरह असम को बनाना है तो बीजेपी की सरकार लाना होगा। असम में बीजेपी की हाइप है और सरकार भी बन सकती है, लेकिन यूजीसी कानून के विवाद के बाद से सवर्णों की नाराजगी पूरे देश में बीजेपी के लिए बढ़ी है और इसका असर असम में भी दिख सकता है। सवाल ये भी है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और जब सरकार बन जाती है तो हिंदुओं को ही जातियों में बांटती है। बटोगे तो कटोगे का नारा खुद योगी आदित्यनाथ देते हैं, लेकिन योगी भी पार्टी लाइन के अंदर रहकर यूजीसी के मुद्दे पर चुप रहे हैं। लेकिन असम में योगी का आक्रामक भाषण की चर्चा बांग्लादेश तक हो रही है। उधर राहुल भी असम के चुनाव में उतर गए हैं। असम में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए और क्या योगी आदित्यनाथ का असर इस बार असम में दिखेगा बिहार की तरह? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।